नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडीओ के सिलेबस में जो फ्लैगशिप योजनाएं थी ग्रामीण विकास के संबंध में, उसमें का एक टॉपिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर वर्ष 2000 को। ठीक है ना, 2000 में चालू हुआ था ये, जिस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या था, सरकार था। उस समय क्या किया गया था, ग्रामीण क्षेत्र को जो रोड या सड़क के माध्यम से क्या है, अनकनेक्टेड है या क्या बोल सकते हैं, असंबद्ध क्षेत्र है, उनको ग्रामीण संपर्क में लाकर उस ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास करना या उनको क्या करना, सशक्त बनाना। ठीक है, किस प्रकार सशक्त बनाना समझिए। जैसे कि क्या है, एक मान लो जाए ग्रामीण क्षेत्र है और ये शहर क्षेत्र है। अब इस शहर से क्या है, इसका कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र किस पर आधारित होती है, कृषि पर आधारित होती है। कृषि पर आधारित वो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न खाद्य सामग्री का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन तो करते हैं, तो अपने जो खाने के लिए जो पूर्ति तो हो जाती है वो ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बचता है उसको क्या किया जाता है, मार्केट तक ले जाने के लिए क्या चाहिए, एक रोड चाहिए कि नहीं चाहिए, सड़क, एक सुगम मार्ग होगा तब सुविधाएं भी क्या होगी, बहुत ही अत्यधिक सुगम होगी। ठीक है ना। जब इस क्षेत्र में कृषि का उत्पादन होता है तो इनको अपने आजीविका के लिए क्या चाहिए, वित्त, पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए। तो ये जो है यहाँ से जब यहाँ पहुंचेगा, मार्केट मान लो शहर में ही क्या है, मार्केट है, एक विशेष मार्केट। क्यों, क्योंकि जिस क्षेत्र में क्या होती है, औद्योगिक या शहरीकरण होती है, वहां पर मांग ज्यादा होती है। यहाँ तो उत्पादन हो गए लेकिन यहाँ पूर्ति करना है। अब देखो शहर में तो कृषि कार्य करते नहीं है, जो नगर क्षेत्र होते हैं वहां कृषि कहाँ होती है, वहां तो उद्योग ज्यादा होते हैं। आप भी देखे होंगे शहर क्षेत्र में निवास करते होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस चीज का उत्पादन हुआ है उसका कहाँ मांग होगा, शहर क्षेत्र में होगा। तो यहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसको लाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सुगम मार्ग होना चाहिए। पहले भी ये सुविधा नहीं थी, लेकिन जैसे पहले बैलगाड़ी के माध्यम से ले जाना, फिर भी उसके लिए विशेष मार्ग होना चाहिए ना चाहिए, उबड़ खाबड़ रहेगा तो जाएगा नहीं गाड़ी। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो असंबद्ध ग्रामीण क्षेत्र था उनको शहर से क्या करना, लिंक करना, संपर्क में लाना, ताकि आर्थिक गतिविधि भी क्या हो, बढ़े। समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। इस ग्रामीण क्षेत्र से किसी का क्या हुआ, उत्पादन हुआ, कहाँ गई वो, शहर में, मार्केट में। अब मार्केट गई है मतलब क्या होगा, यहाँ पास उत्पादन के लिए क्या लगेंगे, उद्योग का स्थापना होगा। उद्योग का स्थापना होगा तो जहां उद्योग होता है वहां पास क्या होती है, निवास की वृद्धि होती है। निवास की वृद्धि क्यों, क्योंकि इस उद्योग में क्या बढ़ेंगे, मजदूर, या यहाँ पास क्या मिल जाएगा आपको, रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिली। अब एक रोजगार प्राप्त व्यक्ति के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ बचत होगा। पैसा कमाया तो बचत होगा कि नहीं होगा। बचत होने के बाद क्या होगा, उसके पास बेहतर क्या होगा, शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगा उनको। बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य हो गई तो ये क्या बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर क्या हुआ, उच्च हुआ कि नहीं हुआ। और आर्थिक विकास कैसे होगा, जब ये मजदूर कुछ बचत करेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य चीजों में क्या करेगा, वो अपना वित्त या पैसा क्या करेगा, निवेश करेगा। तो निवेश किया तो किसमें किया, भारत के बाजार में किया। तो भारत के बाजार में किया तो क्या हुआ, भारत की आर्थिक गतिविधि में क्या हुई, वृद्धि हुई कि नहीं हुई। मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड है ये। अगर ग्रामीण क्षेत्र से कोई चीज का उत्पादन होता है तो उसको शहर तक लाने के लिए क्या चाहिए, एक सुगम मार्ग चाहिए। तो सुगम मार्ग क्यों, क्योंकि बेहतर क्या मिलेगी उनको, सुविधाएं, और मार्केट तक जल्दी से जल्दी पहुंच। क्यों, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग के कारण, मांग बढ़ रही है तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप शहर क्षेत्र के लिए, जैसे कि आप कोई पिज्जा का ऑर्डर करते हो। अब पिज्जा का ऑर्डर कितने मिनट के अंदर लाना है, 30 मिनट के अंदर। अब गांव की सड़कों से वो होके आएगा तो उबड़ खाबड़ रहेगा कि नहीं रहेगा। अब उबड़ खाबड़ के चक्कर में वो धीरे धीरे आएगा। अब 30 मिनट के ज्यादा हो गया तो आप ही गुस्सा करोगे, मुझे भूख लग रहा था, मुझे जल्दी खाना था, तो आप क्या बोलोगे,
भाई बेहतर सुविधाओं का मार्ग होगा तभी ना आपके पास जल्दी पहुंचेगा। आप शहरवासियों को क्या लगता है ये आसानी है? आसान नहीं है। यहाँ से यहाँ आने में आपको जो मिलता है प्रोडक्ट जो भी बन के, वो आप समझ नहीं पाते हो। जो गांव में निवास करते हैं, आप एक बार जाइए, अगर नहीं गए होंगे तो खैर वो तो अलग बात है। वहाँ की जो जीवन यापन होती है, जिंदगी, वो अलग ही होती है, खास तौर में पहाड़ी क्षेत्रों में। क्योंकि दुर्गम इलाकों में क्या होती है, सड़क की कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो वहां के लोग जानते हैं जमीनी स्तर पर कि कैसे उनको कहां से कहां तक लाया जाता है। ये तो बात होगी हमारे आर्थिक विकास की। साथ साथ क्या होगा, जैसे कि किसी गांव का कनेक्शन जो है किसी मुख्य गांव से या शहर से क्या है, दूर है, और कनेक्शन नहीं हो पाया है, तो यहाँ के जो विद्यार्थी है तो शिक्षा वाले होंगे, शिक्षा तो दूर होने के कारण, या मान लो जाए कोई नदी या नाला पड़ता है, यहाँ पर क्या हुई, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, तो उनके शिक्षा में भी क्या हो जाती है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या होगा, इसका तो शिक्षा स्तर भी नीचे गिरेगा, साथ साथ देश का शिक्षा स्तर भी क्या होगा, नीचे हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो गई। साथ साथ क्या होगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, अभी भी वर्तमान में सभी जगह नहीं मिल पाई है। जैसे कि हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा न होने के कारण बाइक से क्या किया जाता है, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाया गया, या अपने कंधे पे लेकर किसी पीड़ित व्यक्ति को वहां अस्पताल पहुंचाया गया। तो क्या है ये, उचित सड़क मार्ग का उपलब्ध नहीं होना, यही है कि नहीं है। इसी कारण क्या बोला जाता है कि ये जो सड़क मार्ग होना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप बस्तर क्षेत्र में ले लें, बस्तर क्षेत्र में क्या है, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सब जिले हैं। उस जिलों में क्या है, नक्सलाइट एरिया है। तो नक्सलाइट एरिया में भी क्या होता है, जैसे कि वहां के रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण हमारी सुरक्षा में भी क्या हो जाती है, कमी। कभी कभी नक्सलाइट हमला होता है, तो हमारे जो जवान होते हैं उनके पहुंच के लिए क्या चाहिए, परिवहन चाहिए कि नहीं चाहिए। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी क्या होगा, उनका समाधान होगा। कब होगा, जब क्या होगा, उचित मार्ग होगा। तो इन सब समस्याओं को लेकर क्या किया गया, सरकार के द्वारा एक योजना के माध्यम से, जो असंबद्ध है, मतलब क्या है, अनकनेक्टेड है किसी गांव और किसी शहर के बीच, तो उनको क्या करना, जोड़ना, लिंक करना, ताकि बेहतर से बेहतर क्या मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, और हमारे जो नक्सलाइट एरिया है वहां भी क्या मिल जाए, सैनिक सुरक्षा भी क्या हो, मजबूत हो। तो इन सब से क्या सीखे आप लोग कि ये तो सड़क योजना का उद्देश्य बोल सकते हैं इसको। उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण संपर्क प्रदान कर गांव की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण क्या करना, बढ़ाना या मजबूत करना। सामाजिक कैसे वो समझ में आया ना, शिक्षा और स्वास्थ्य किस में आ गया, सामाजिक स्तर में आ गया। और आर्थिक क्या, भाई यहाँ पर उद्योग स्थापित होगा, उद्योग स्थापित होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मजदूर आएंगे, मजदूरी मतलब क्या, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से क्या होगा, आपके पास कुछ ना कुछ इनकम होगा, फिर बचत होगा। आपके पास बचत है तो जैसे कि आप पैसा कमाना सीख जाते हैं तो कहीं नहीं बचत आता है। तो जब पैसा न कमाते रहो तो आपके मन में रहता है कि ये लूंगा ये लूंगी, रहता है कि नहीं रहता है। जब पैसा आता है और आपका इनकम से बचत हो जाता है तो क्या करते हो, आप धड़ल्ले से खर्च भी करते हो। वही है ये। तो खर्च कहाँ करोगे आप, मार्केट में करोगे। कौन से मार्केट में, भाई जहां निवास करते हो, भारत के अंतर्गत निवास करते हो ना, तो अब भारत के क्या आर्थिक गतिविधि में क्या कर रहे हो आप, उसको मजबूत कर रहे हो, और आपकी भी इकोनॉमी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आया। तो ये था क्या, मुख्य उद्देश्य समझ सकते हैं इसको। ठीक है, उद्देश्य अगर देखें तो हम पहले देख रहे क्या, असंबद्ध मतलब अनकनेक्टेड ग्राम का क्या, शहरी संपर्क प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना। इसके अतिरिक्त क्या है, योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र जहां पर कम से कम 500 जनसंख्या निवास करती है, ऐसे क्षेत्र जैसे मैदानी क्षेत्र हो गया जहां पर कम से कम 500 लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, उनके क्षेत्र में क्या रोड का क्या करेंगे, सड़क का निर्माण करेंगे। उत्तर पूर्वी या पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र या तो मरुस्थली क्षेत्र, इन क्षेत्रों में यदि किसी गांव में 250 लोग भी निवास करते हैं तो उनके सुविधाओं के लिए क्या किया जाएगा, उस क्षेत्र में सड़क का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन है कि मैदानी क्षेत्रों में 500 लोग निवास होने चाहिए और दुर्गम इलाकों में कितना होना चाहिए, 250 लोग। तब जाके क्या किया जाएगा, इन सड़क का निर्माण उस क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। अब किसी गांव में 100 लोग बस निवास कर रहे हैं
तो 100 लोग निवास करते हैं तो वहां इस योजना के तहत शामिल नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना, ध्यान देना इसको। और जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है, सड़क बनाना कठिन होता है। क्यों? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, सब पहाड़ की तरह ऐसा बने रहते हैं, लेकिन सड़क बनाना आसान कहाँ होता है, जो समतल मैदान होती है, तो इसमें बनाना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। इस कारण क्या किया जाता है, इस क्षेत्र में ज्यादातर पुल का निर्माण किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। और इस योजना के तहत ये भी शामिल है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो क्या होता है, कोई पुल जो है बरसात के समय क्या हो जाता है, डूब जाता है। तब आप देखे होंगे कि इस पुल से भी बड़ा इसके ऊपर क्या बनाया जाता है, एक पुल का निर्माण किया जाता है। क्यों? ये बरसात में क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो क्या हो जाएगा, बरसात में अगर डूब गई तो परिवहन हो पाएगा क्या, जो किसान जो कृषि करते हैं तो उनका जो अनाज है वो शहर तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। और नहीं पहुंचेंगे तो शहर वाले भूख मरेंगे, और क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उन्हीं के लिए क्या किया गया है, ये कनेक्टिविटी आने के लिए क्या किया गया है, पुल का निर्माण किया गया इसके। ठीक है ना। इसमें क्या है, बहुत सारी परेशानी आती है मटेरियल से संबंधित। क्यों? सड़क का निर्माण कैसे होता है, सीमेंट चाहिए, रेत, गिट्टी, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत जगह मेन तो मुख्य रूप से डामर का सड़क बनता है ना, लेकिन क्या होता है, सरकार के द्वारा जो बनाया जाता है इसमें कुछ ना कुछ बोल सकते हैं भ्रष्टाचारी या इंजीनियरों की कुछ खामी हो जाती है। तो सड़क निर्माण ऐसे कर देते हैं कि कुछ वर्ष बाद ही क्या हो जाते हैं, बीच में गड्ढे हो जाते हैं। अब उस गड्ढे के पुनर्निर्माण के लिए फंड निकालते हैं फिर से, जैसे कि मान लो जाए एक वर्ष में इतना फंड निकाला गया सड़क निर्माण के लिए, तो उसको भी इस सड़क निर्माण में ऐड कर दिया जाता है। क्यों? अब मान लो जाए एक बार सड़क बना दिए, ठीक है, अब यहाँ गड्ढा खोज का आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको नहीं बनाएंगे तो क्या परिवहन सुगम तरीके से हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो उस फंड में भी क्या करेंगे, इसके लिए गड्ढे के लिए क्या करेंगे, अलग से पैसा निकालेंगे, इस गड्ढे को ऐसा भर देंगे, अब क्या बन गया, रोड बन गया। तो ऐसा भी होता है। नहीं तो आप देखे होंगे आए दिन किसी न किसी रोड को गड्ढा किया जाता है, 2 दिन बाद फिर भर दिया जाता है। नल लगाना है तो भैया रोड बना है कल ही, आज ही नल के लिए खुदाई कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप देखे होंगे अपने एरिया में। वो यही है, पैसा कमाने का ही अच्छा तरीका है। ठीक है, गवर्नमेंट का है, स्कीम है, अब योजना चलाना है। ठीक है ना। इसमें जो दायित्व दिया गया था किसको, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को जो दायित्व दिया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया था। जो ग्राम क्षेत्र में जो आता है वो पंचायत को दे दिया गया था, उसके क्षेत्र के अंतर्गत कि आपके एरिया में क्या बनाया जाएगा, ये सड़क का निर्माण किया जाएगा। लेकिन जो मुख्य रूप से सड़क निर्माण जो होता है वो NH नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, उनके द्वारा जो सड़क निर्माण किया जाता है वो उच्च क्वालिटी के होते हैं और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। नहीं तो आप देखे होंगे जो आपके नेशनल हाईवे होते हैं बहुत कम ही क्या होते हैं, खराब होते हैं, ये क्वालिटी होती है। और एक संस्था है क्या, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि जहाँ सीमा का क्या होता है, टच होता है हमारा जो बाउंड्रीज, उस एरिया में क्या किया जाता है, BRO के द्वारा सड़क निर्माण की जाती है, ताकि सैनिकों का क्या किया जाए, बहुत ही बेहतर तरीके से आवागमन हो सके मुसीबत हालात में, आपातकालीन हालात। PWD आपके बनाते हैं, लोक निर्माण विभाग, ये सब और अन्य है। लेकिन इसको किसको दिया गया था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सड़क से ही क्या होता है, वर्तमान भारत में जो लगभग 60% जो माल या सेवा है, जो परिवहन जैसे कि ट्रांसपोर्ट का काम 60% रोड के माध्यम से ही होता है, और यात्री तो लगभग 85% रोड से ही करते हैं। तो आपको बाइक से कहाँ जाना है, अपने गाँव जाना है, किससे जाओगे, बाइक से जाओगे। आपको ट्यूशन जाना है, किससे जाओगे, बाइक, कार, जो भी है, सड़क से ही जाओगे कि नहीं जाओगे। अब ट्यूशन है, ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर को उतार रहे हैं वहीं पास, ये सुविधा तो है नहीं अभी। तो मतलब रोड अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप ही बोलोगे थोड़ा सा गड्ढा आ जाता है तो क्या रोड बनाए हैं, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। तो आप ही की सुविधाओं के लिए ये सब क्या हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि विकास तो होना ही होना है। ये जो योजना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 25 दिसंबर 2000 को चालू हुआ था। ये इनका क्या था, प्रथम स्टेज था, फर्स्ट चरण, पहला चरण। ठीक है, इसमें कुछ संशोधन करके क्या किया, द्वितीय चरण 2013 में लाया गया है। 2013 में एक लक्ष्य रखा गया कि 50,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराना है पूरे भारत देश में। अब हो सकता है छत्तीसगढ़ में 200 किलोमीटर ही दे दे, तो ऐसा करके पूरे राज्यों में कितने सड़क बनाना था उनको,
50,000 किलोमीटर। ठीक है, इसमें एक किया गया कि जो सड़क की जो चौड़ाई होती थी, 3.85 मीटर होता था। जैसे ये चौड़ा है सड़क, तो इसमें वृद्धि करके सड़क की चौड़ाई को इतना किया गया, कितना 5.50 मीटर। ये भी ध्यान देना, ये 2013 में द्वितीय चरण में। ठीक है ना। इसका जो तृतीय चरण है वो 2019 में चालू हुआ। कब? 2019 में। और 2019 में लक्ष्य रखा गया कि 19-20 से 24-25 के मध्य, 19-20 से कितना 24-25 के मध्य लक्ष्य रखा गया 1,25,000 किलोमीटर क्या बनाया जाएगा, सड़क का निर्माण किया जाएगा। कितना? 1,25,000 किलोमीटर। वो पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि 1,25,000 किलोमीटर नहीं है, वो छोटा छोटा है। अब भाई भारत देश क्या है आपका, इस प्रकार से समझो। ठीक है, अब क्या है 28 कितने राज्य अभी वर्तमान में है कि नहीं, 28 राज्य। तो यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 200 किलोमीटर दे दो चलो, राजस्थान में 500 दे दो चलो, एमपी में 2000 दे दो। ऐसा कर करके टोटल कितना किलोमीटर है, 1,25,000 किलोमीटर क्या करना है, निर्माण करना है सड़क का। ठीक है ना, तृतीय चरण में, ये बात ध्यान देंगे। ठीक है, तृतीय चरण के अंतर्गत और कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। तृतीय चरण में क्या किया गया है, और जो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ जो अनकनेक्टेड जैसे कि असंबद्ध क्षेत्र थे उनमें सड़क निर्माण किया जाता था। अब क्या किया जाएगा, जो विद्यालय होंगे, प्राइमरी विद्यालय, ठीक है, साथ साथ जो अस्पताल होंगे, और साथ साथ क्या होंगे, जो कृषि बाजार होता है, जैसे कि गांव में कृषि बाजार, या बोल सकते हैं क्या, गांव के मार्केट को भी क्या करना, मेन रोड से क्या करना, लिंक करना। मतलब आपका विद्यालय है यहाँ पास, तो इस विद्यालय से लेकर मेन जो रोड होता है, जैसे कि मेन रोड है आपके गांव का, तो आपके विद्यालय को भी क्या किया जाएगा, इस रोड से कनेक्ट करने के लिए इसमें भी क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शामिल किया गया है। जो भी अस्पताल होंगे, तो आप अस्पताल जाते हैं तो आप देखे होंगे पूरा अस्पताल के मुख्य दरवाजे तक क्या बनता है, सीसी रोड बन जाता है, कंक्रीट रोड। जो बाजार होते हैं तो आप देखिए कि बाजार में भी क्या किया जाता है, जो बैठक होती है बाजार की, वो भी क्या कंक्रीट रोड से बनाया गया है। किसके तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। अब मैंने अभी बताया है कि गड्ढा वड्ढा होता है तो उसी में बनाते हैं ऐसा करके, तो आप देखे होंगे, मान लो जाए कोई शहर में रहता होगा तो उसका घर मान लो जाए अभी कितना था, रोड के ऐसा लेवल में है, ठीक है ना। एक समय बाद आता है कि रोड में फिर से बनाएंगे, इतना बढ़ जाएगा, तीसरे साल में इतना बढ़ जाएगा, आपका घर क्या हो जाएगा, नीचे दब जाता है। नहीं तो आप कभी देखे होंगे शहर में जब जाते हैं तो रोड के जो घर होते हैं नीचे उनका लेवल हो जाता है, इसी कारण है वो उसी के ऊपर बनाते जाते हैं, नया निर्माण बहुत कम ना करके उसी को करते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान देंगे। 3 चीज इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ है, इसके अतिरिक्त और हुए हैं, उसको बताते हैं। तृतीय चरण में ये था कि इसका जो प्रारंभ था 2019 में किया था, लक्ष्य किया गया 24 से 25 तक का। इसमें 3 चीजें ऐड हुई, विद्यालय, अस्पताल और ग्रामीण कृषि बाजार। इन तीनों चीजों को भी क्या करना, सड़क के माध्यम से क्या करना, कनेक्ट करना। इस तृतीय चरण में क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया कितना, 1,25,000 किलोमीटर का सड़क निर्माण करना है। इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया, जो लागत राशि थी 80,250 करोड़ की अनुमानित है ये। ठीक है ना, आसपास है ये एरिया। ठीक है, इसमें ये किया गया जो मैदानी क्षेत्र थे उस मैदानी क्षेत्र में 150 मीटर पुल निर्माण, साथ साथ जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें कितने 200 मीटर क्या पुल निर्माण को भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से 8 जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो 7 सिस्टर बोलते हैं वो, और साथ साथ कौन सा आपका, सिक्किम। ठीक है, और 3 और राज्य है आपका, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के लिए क्या किया गया, अलग से प्रावधान है। ठीक है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र बोलता हूँ वो यही होता है। इसमें कौन सा आता है आपका, दुर्गम इलाके भी आ जाते हैं। ठीक है, इन सब जो सड़क निर्माण होता है उसके लिए कौन से समिति बनी, बताया था हमने, ग्रामीण विकास विभाग, उसके द्वारा ही बनाया जाता है। उसके लिए एक एजेंसी है NRRDA, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदी में क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। ये एजेंसी क्या करती है, सड़क निर्माण का जो देख रेख है ये वाली एजेंसी क्या करती है, संभालती है। ठीक है, इस तृतीय जो हुआ था क्या, तृतीय चरण में इसमें और भी प्रावधान जोड़े गए थे,
जैसे कि जो मैदानी क्षेत्र में जो व्यय होता है उसमें क्या था, केंद्र और राज्य का 60:40 का था, और इसमें कितना था 90:10 का था। ये मतलब मैदानी क्षेत्र में जो खर्च आएंगे सड़क निर्माण में उसका 60% कौन देगा, केंद्र, और 40% कौन देगा, राज्य। मैदानी क्षेत्र के बाद पहाड़ी क्षेत्र में कौन आएगा, 90% केंद्र, 10% राज्य वहन करेगी कितना, इसके व्यय राशि जो भी होगा उसमें। ठीक है, ये था आपका पूरा क्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3 चरण। पहला चरण कब स्टार्ट हुआ, 25 दिसंबर 2000 को। दूसरा कब, वर्ष 2013 में। तीसरा कब, आपका 2019, 18 दिसंबर 2019 को क्या होता है, ये चालू होता है। ठीक है, 2024 तक का लक्ष्य रखा जाता है। कुछ कुछ डेटा में बढ़ोतरी की गई थी, जैसे कि द्वितीय चरण में सड़क की चौड़ाई को बढ़ाई गई, तृतीय चरण में किलोमीटर में बढ़ाया गया, और साथ ही उसके लिए बजट का भी प्रदान किया गया। इसमें विद्यालय, अस्पताल और ग्रामीण कृषि बाजार को भी क्या किया गया, कनेक्ट करने के लिए शामिल किया गया सड़क के निर्माण के लिए। ठीक है, ये सब क्या था, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्य थे। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, जो मुख्य रूप से नक्सलाइड एरिया थे, जो नक्सली क्षेत्र थे जहाँ चरमपंथी लोग निवास करते थे, जो क्या होता था, ग्रामीण के संपर्क से टूट जाता था और साथ साथ शहर से भी टूट जाती थी उसकी संपर्क। इसका क्या होता था, और वो विभिन्न सुविधाओं के, सरकारी योजनाओं, सरकार के द्वारा जो चलाने वाली विभिन्न शिक्षा पद्धति, उससे क्या होती थी, वहां निवास करने वाले लोग क्या कर सकते थे, उससे पहुंच नहीं पाती थी वहां तक। इसलिए क्या किया था, वर्ष 2016 में जो चरमपंथी प्रभावित क्षेत्र थे, नक्सलाइड एरिया, उस क्षेत्र के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, RCPLWEA। इसका फुल फॉर्म आप थोड़ा सा समझ लेना बस, बाकी कुछ नहीं हो। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म एरिया। ठीक है, ये था क्या उस समय। इसमें क्या था, मुख्य रूप से भारत के कुल गंभीर इलाके, मतलब गंभीर नक्सलाइड एरिया 44 जिलों को क्या किया गया था, इसमें चयन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के भी कितने कुछ जिले शामिल है, वो छत्तीसगढ़ का जब हम सड़क योजना पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताऊंगा कितने जिले शामिल हुए थे, कौन कौन से विकास खंड, मुख्य रूप से कौन से होंगे, पूरे बस्तर संभाग, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये जो चरमपंथी प्रभावित क्षेत्र थे, भारत के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया था, 44 जिला, जिनमें से अभी तक कितने 35 जो है वहां तक सड़क मार्ग पहुंच चुकी है और वहां मुक्त हो चुकी है। ठीक है ना, फ्लाइट से। अब आगे भी इसमें क्या है, प्रक्रिया जारी है, भविष्य में क्या होगा, ये पहुंच सभी जगह हो जाएगी और नक्सलाइडों का क्या होगा, जल्द से जल्द खात्मा करने का क्या है, इसका सुरक्षा बलों का क्या है, सोच है आपस। ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ से संबंधित ग्रामीण जो सड़क योजना है उसमें छत्तीसगढ़ में क्या क्या उनके प्रावधान किया गया था, कितना किलोमीटर बनाया गया था, कहाँ कहाँ। ठीक है ना। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध करवा सकें। आप कमेंट करेंगे कुछ सुधार के लिए तो भी हम क्या करेंगे और उसमें बेहतर कर पाएंगे, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।